नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंकी की चोट पर, जिसे आप शुरुआत से ही देखते चले आ रहे हैं। सोनू चौधरी जो आप लोगों को 2 महीने पहले ही बता देगा, वो जानकारी आप लोगों को धरातल पर देखने को मिलती है, जिससे आप लोगों के आलू में अच्छे दाम कमाने के शुभ अवसर भी आप लोगों को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग इसको मौके को बनाते हैं, कुछ लोग और तेजी के इंतजार में बैठे रहते हैं। हालांकि तेजी हर किसान को अच्छी लगती है और तेजी हर व्यापारी और फील्ड मालिकों को अच्छी लगती है, लेकिन इसके इतर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहरूपिया टाइप के होते हैं, जो कि सिवाय हल्ला मचाने के उन पर काम नहीं होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सस्ती दरों पर आलू नहीं खरीद पाए और इस समय पर कोल्ड स्टोरेज वालों की जो पॉलिसी चल रही है उसके अनुसार जो व्यापारी अपने आलू की निकासी कर रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग उस मौके को बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से किसानों से मंदे में आलू खरीदा जाए और ऐसी अफवाह उड़ाई जाए कि 200 गिर गए, 300 गिर गए, लेकिन मंडियों से लेकर कोल्ड स्टोरेज में एक पैसे की भी गिरावट नहीं है। इधर जो है कोल्ड स्टोरेज मालिकों की जो सूचना व्यापारियों को मिली, तो जो है व्यापारियों ने जो अपना स्टॉक जिसके पास में 5 से 8 हजार कट्टे थे, वो लोग अब जो है निकासी जो है आलू की रफ्तार से किए हुए हैं, जिससे एक अनुमान के मुताबिक 6 से 7 दिन जो है और जो है आलू की निकासी होने में लग जाएगा और फिर जो स्थितियां बनेंगी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने नाम न बताने की शर्त पर यह बताया है, सोनू भाई, अगर ये व्यापारी अपना माल जिस तरीके से किसानों से खरीदा उसी समय से मंडियों को रिलीज करते रहते, तो आज हमको ये नौबत नहीं आती कि जो है आलू की बिक्री रोकनी पड़े या जो है आलू की बोली रोकनी पड़े। क्योंकि किसान बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और आज जो है 30 से 40 दिन हो गए और किसान का पेमेंट वो लेने आते हैं, वो हमसे लड़ाई झगड़े करते हैं, हमारे मैनेजर और मुनीमों को उल्टा सीधा बोलते हैं। यहाँ तक कि कई कुल्डों में दलाली चरम पर थी और जो है उनकी किसानों का गुस्सा जो है हम जैसे किसान हितैषी कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीमों पर फूट रहा है। तो किसान है, आज अगर उन्हें तेजी अच्छी लग रही है तो वो जो है हमारी वाहवाही कर रहे हैं। अगर कोल्ड में बिक्री बंद कर दी या जो है रेट गिर गए, तो अकल से ही वो जो है गाली देना शुरू कर देंगे। किसानों के अंदर झेलने की, धैर्य या संयम बनाने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। उनकी शक्ति को छीन कर दिया है कुछ दलाल टाइप के व्यापारियों ने, कुछ दलाल टाइप के जो ये कोल्ड चेन में घुसे हुए वर्ग के लोग हैं, जो कि नहीं चाहते किसानों का भला हो। उनका सीधा मकसद होता है वो उनका भला हो, किसानों का ना हो। और जिस तरीके से आपको जो है किसानों को सही राह दिखा रहे हैं, उससे इस बात को एक बल मिलता है कि आने वाले दिनों में जो है तेजी और ज्यादा बनेगी। अब हालत ये है, मालिकों का साफ कहना है, देखिए भाई, किसी किसी का मालिक का मैं नाम ले दूं तो ये भी अच्छा नहीं रहेगा। इनका साफ स्पष्ट रूप से कहना है कि कोल्ड स्टोरेज से अब जो है जिन व्यापारियों ने आलू नहीं उठाए थे, उनने 3 दिन पहले से जो है आलू की निकासी शुरू कर दी है। पल्लेदारों को डबल डबल जो है शिफ्ट में लगाया जा रहा है और जिन जिन व्यापारियों की कभी जो है 1 या 2 गाड़ी हफ्ते में निकलती थी, आज डेली 5-5, 6-6 गाड़ियां तक जो है उनकी जो है लोड हो रही हैं। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा खिंच के 6 या 7 दिन पूरा आलू व्यापारी अपना उठा लेंगे, मंडियों को भेज देंगे, पेमेंट हमारे पास आ जाएगी और हम जो है किसान को कर देंगे। और इसमें जो है किसान का ही जो है सबसे ज्यादा फायदा होगा और जब किसान का फायदा होगा तो बोली लगवाने में और आलू बिक्री करने में हमें और जोश और एक नई दिशा एक वो मिलेगा, क्योंकि फिर स्थितियां इतनी स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि अभी व्यापारियों ने आलू नहीं उठाया है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कोल्ड स्टोरेज निकासी 36% की हुई है, जुलाई आते आते 40% की हो जाएगी। लेकिन जो आलू व्यापारी ने खरीद के अभी स्टोर किया हुआ है, जैसे ही वो सारा रिलीज हो जाएगा मंडियों को, ये जिस तरीके से एक एक व्यापारी आज 5 से 8 8 गाड़ी 10 10 गाड़ियां तक निकाल रहा है। हालांकि गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन ज्यादा गाड़ी मिले तो ज्यादा भी निकालें व्यापारी जो है, तो वो स्थितियां स्पष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर उसमें ये और रह जाएगा कि भाई कोल्ड में अब कितने कट्टे प्रत्येक में रह गए हैं और कितने कट्टे बीज में किसान को चाहिए 2 महीने बाद। तो फिर जो है जब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी तो आलू में भयंकर तेजी जो है बन जाएगी। लेकिन किसान इस बात को समझना नहीं चाह रहे। किसान जो है तुमको गाली दे रहे हैं क्योंकि कल तक आपको बहुत अच्छा बोल रहे थे, यानी मेरे बारे में। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब कोई आदमी ये बात कह रहा है ना, कल तक तुम किसानों को बहुत बढ़िया लग रहे थे क्योंकि तुमने
जो कहा जन दिसंबर और जनवरी में, जो कोई भी यूट्यूबर, ना हम कह सोच पाए ना किसान सोच पाए कि आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। तुमने उसकी भविष्यवाणी आपका जो मई व उसमें जनवरी में ही कर दी थी और सबके सामने ये देखने को मिला। यद्यपि हम भी आपको ये देखते थे यार यार कहीं झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात धरातल पर सही देखने को मिली और जो है आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा तक बिके और इससे किसानों को एक बहुत बढ़िया आलू के दाम भी मिले, दाम जो है बनाने का मौका भी मिला और आने वाले दिनों में और ज़्यादा मौका बनाने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है किसान अपने आलू को बेच चुके हैं और उन्हें का ये पेमेंट जो है होल्ड है, क्योंकि कोल्ड में से आलू व्यापारियों ने नहीं उठाया। अब जिनके पास में आलू किसानों के पास में रखा हुआ है, चाहे किसी के पास में 2000 कट्टे रखे हों या जो है 4000 कट्टे रखे हों, इससे ज़्यादा किसी के पास एक अनुमान के मुताबिक किसी किसान पे नहीं होगा और जिस पे होगा वो जो है आलू का व्यापार करने वाले हो सकते हैं। तो ऐसे में जब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी तो आलू में तेजी बन जाएगी और किसानों को सोनू भाई बस आप ये समझाइए कि ये जो स्थितियां हैं ये कोई स्थायी नहीं है, ये अस्थायी परिस्थितियां हैं। इसे किसानों को समझना होगा। जो किसान आलू बिक्री करने के लिए सोच रहे हैं उन्हें 6 से 7 दिन जो है अभी बिक्री को बंद करना होगा, जिससे जैसे ही बिक्री हम दोबारा से शुरू करेंगे तो आलू में जो है और ज्यादा, जैसे 1600 रुपये प्रति कट्टा तक के आज भी सौदे हो रहे हैं, कोई घबराने वाली किसानों के बीच में बात नहीं है। तो यहाँ से जो है 300-400 रुपए की तेजी जो है किसानों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, कितना आलू कोल्ड में बचा हुआ है, कितना जो है उसमें है, तो सभी को तेजी मिल जाएगी। तो किसान साथियों, आप लोगों से भी हमारा यही कहना रहेगा कि जिस तरीके से कोल्ड मालिक जो है आप लोगों का सहयोग करते हुए कोल्ड में रखे हुए जो व्यापारी द्वारा आपका आलू खरीदा गया उसकी निकासी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो निकट भविष्य में जब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी तो आपको आलू के अच्छे रेट भी कमाने का जो है मौका मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, ये जो है जो मंदी या वो है, ये केवल क्या है मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। किसान साथियों, ये मंदी या ये जो गिरावट है ये सिर्फ आप लोगों की वजह से। अब आप बोलेंगे सोनू भैया यार तुम किसानों पे ही बोल देते हो। जी हाँ, देखो ये बोलना बहुत बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इस समय पर कोल्ड मालिकों द्वारा व्यापारियों पर प्रेशर डेवलप करके आलू किसानों का भेजा बिकवाया जा रहा है कि जल्दी से कोल्ड में से निकासी करो, ये करो वो करो। तो इससे क्या होता है कि किसान, क्योंकि एक व्यापारी जिसके पास में 5 से 8 हजार कट्टे पहले से ही हैं जिसने कोल्ड में से नहीं निकाले, अब किसान उसके पास में जा रहा है यार मेरा आलू तुम खरीदो, या किसी उस पे जा रहा है मेरा आलू तुम खरीदो। अब व्यापारी के पास पहले से ही 8 हजार कट्टे हैं, तो वो बोलता भैया मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं ये है वो तमाम बहाने बनाएगा। किसान उसके पीछे पड़ गया। अब एक बात किसान को भी ये सोचना चाहिए, जब वो व्यापारी नहीं ले रहा है और तुम उसको आलू जबरदस्ती दे रहे हो, उस व्यापारी को जो है बोली प्रक्रिया शुरू होने के बाद में 1700 या 1800 रुपए के आपको दाम देने होंगे। वो आलू आज जो है आप उसे लिखवा दो 1300 के हैं, लिखवा दो 1400 के हैं, तो ऐसे में नुकसान किसान को हो रहा है, क्योंकि उसे तो फ्री का माल मिल रहा है, 1300-1400 फ्री के माल है। अब जो किसान उस व्यापारी को, चाहे कोई भी व्यापारी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जब उसे 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा खरीदने का मौका मिल रहा है तो फिर वो ऐसे में हाथों से उसको निकलने क्यों दे। अब जो आलू किसान जो है उन व्यापारियों को आलू अपना 1300 या 1400 रुपए प्रति कट्टा में बेच के आया, जिसके जो है कभी आने वाले दिनों में 1700-1800 लगेंगे। अब वो जो है आलू बेचने के बाद में हंगामा कर रहे हैं, अरे 150 सस्ता हो गया या 200 सस्ता हो गया। किसने सस्ता दिया? व्यापारी ने तो खरीदा नहीं। अब तुम घूरे पे गुलाल जाके उड़ाओगे, उसके जबरदस्ती पीछे पड़ोगे तो वो तो लेगा ही लेगा। और अक्सर किसान साथियों, देखो जिन किसान साथियों ने, जिन व्यापारियों ने और जिन कोल्ड मालिकों ने अभी तक अपना आलू नहीं बेचा है, वो इस बात को अपने ऊपर घटा के ले लो, अपने ऊपर इसे लागू कर लो कि सोनू चौधरी जो कह रहा है वही स्थितियां है। अब ये लोग जो है हल्ला मचा रहे हैं और घबराहट यही लोग पैदा कर रहे हैं, बाकी न तो व्यापारी कोई घबराहट पैदा कर रहे, नहीं कोल्ड मालिक घबराहट पैदा कर रहे। कोल्ड मालिकों का स्पष्ट रूप से कहना है भाई ये स्थितियां हैं। अब फिलहाल किसान साथियों, आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि जब कोल्ड मालिक आप लोगों के हित में इतना बेहतरीन कदम उठा रहे हैं तो आप लोग भी उनका भरपूर साथ दीजिए। और किसान साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बड़ी बात बता दूं, इस समय पर जो स्थितियां हैं ना, वो जो नए नए मुल्ला तैयार हो जाते हैं ना, या नए नए पुजारी तैयार हो जाते हैं जो माइक पे सुबह 3 बजे से हल्ला मचाने लग जाते हैं या 4 बजे से हल्ला मचाने लग जाते हैं, ऐसे ही इस जगत में व्यापारी हैं जो नया नए कदम उसमें रखते हैं।
और उन्हीं लोगों की वजह से आज हालत ये हुई है, क्योंकि उन्हें अनुभव तो है नहीं, क्योंकि 3 या 4 साल से आलू की सप्लाई कर रहे हैं, व्यापार की जगत में है, तो उन्हें इस बात का अनुभव नहीं है कि किस तरीके से मार्केट को चलाया जाता है। वो बस हू अल्लड़ में लगे हुए हैं, जिससे क्या है कि जो इस जगत में, जो आलू के जगत में जो पुराने दिग्गज व्यापारी हैं, पुराने कोल्ड मालिक हैं, जो कि किसानों से आलू खरीद कर उन्हें जो बिक्री करते हैं और उसके पैसे देते हैं, वो उन लोगों को वो झकाए हुए थे। और आज जब मैं देखता हूं, तो ऐसे व्यापारियों को तो मैं बहुत दूर देखता हूं, जो हो अल्लड़ मचाते हैं। लेकिन इस समय पर जो आज भी 1550 1600 के बीच में आलू की खरीदारी कर रहे हैं, और मीडियम आलू जो है 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा में, और हल्के आलू 1400 से भी नीचे खरीदारी कर रहे हैं, वो व्यापारी, उन्हें भी किसानों ने गालियां दी थी, क्योंकि उन लोगों का, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जो आदमी 30 से 40 वर्षों में आलू के सेक्टर में है, चाहे वो कोल्ड मालिक हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो भड़सारी हों, वो हमेशा उतना ही क्वांटिटी में माल खरीदते हैं जितना उनके पास में ऑर्डर आते हैं, और ऑर्डर भी उसी हिसाब से वो आलू की खरीदारी करते हैं कि ये मार्केट से हमें इतने रुपए वापस आ जाएंगे। उन लोग, वो लोग जो हैं, जो वो व्यापारी हैं, उनकी संख्या 70% है, और वो जो हैं इस बार जो है आपाधापी के माहौल में गाली गलौज अभद्रता के शिकार हुए। और क्योंकि देखो, मैं उनकी बढ़ाई इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने उस रेट पर आलू खरीदे गाली गलौज के बावजूद, जिससे उन्हें 2-4 पैसे किसानों को अधिक देने पड़ जाएं, 2-4 पैसे खुद को मिले और 2-4 पैसे कोल्ड मालिकों को भी देने पड़ जाएं, जिससे सब हर वर्ग खुश हो। और वो लोग जो हैं, जितना आलू खरीदते, आज खरीदा, एक ऐसा तो नहीं है एक व्यापारी एक कोल्ड में से खरीद रहा हो, एक व्यापारी 4-5-6-7 कोल्डों में से आलू खरीदते हैं, और वो वहीं से जिस तरीके से आज खरीदा, 2 दिन खरीदा, तीसरे दिन उन्होंने गाड़ी लगवाई और लोड कर दिया, पेमेंट आया, कोल्ड में रख दिया, किसानों को उसके दाम मिल गए। अब ऐसे ही व्यापारी, क्योंकि उनके पास में आलू का स्टॉक था नहीं, उन्हें आलू से व्यापार करना था, उन्हें आलू से कुछ 2-4 पैसे कमा के किसानों को देने थे। आज वो सभी लोग जो हैं, 70% में जो व्यापारी हैं, वो जो हैं इस समय पर मोर्चा डटकर संभाले हुए हैं। जो व्यापारी हुल्लड़ कर रहे थे, जिन्होंने किसानों से आलू खरीदा, पेमेंट अभी तक कोल्ड में नहीं दिया, वो जो है मात खा रहे हैं। आज स्थितियां ये हैं कि अनुभवी व्यापारी पूर्ण रूप से शिद्दत के साथ किसानों की सेवा में जुटे हुए हैं। कई व्यापारी आज भी, उनका दर्द झलक जाता है कि हम जो है किसानों के हित में इतना प्रयास कर रहे हैं, किसान हमें गाली गलौज कर रहे हैं। जिस तरीके से तुमने 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम बताए और वो किसानों को मिले, और लेकिन आज जो इन चंद श्री चंद व्यापारी जो कि 30% में जो हुल्लड़ मचाने वाले हैं, इनकी वजह से, इनकी अगर ये समय पर आलू की निकासी करते रहते, समय पर पेमेंट कोल्ड स्टोर में जमा करते रहते, तो निश्चित तौर पर किसान का आलू आज 1800 और 1900 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा होता। आज किसान जो है इनकी वजह से, क्योंकि किसान खुद इनके जबरदस्ती इनके गले में बांध रहा है आलू, जो है कि हमारा 1300-1400 रुपये प्रति कट्टा में आप ले लो, और वही किसान हल्ला मचा रहे हैं। और वही किसान जो है, क्योंकि 4 किसान अगर एक व्यापारी को 1300-1400 रुपये कट्टा में जबरदस्ती लिखवाया है, तो वो गाँव में जाके हल्ला मचा रहे हैं, अरे यार हमारे तो 300 रुपया कम में आलू लगा हुआ है। अब वो 300 रुपये कम में लगा हुआ, तो पूरे में हल्ला मच गया। और किसानों के अंदर बुद्धि तो, दिल बहुत क्षण भर का होता है, 2 मिनट में कमेंट लिख के डाल देते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, लेकिन धैर्य संयम नहीं बताते। इधर आज देखिए, सीधी सी बात है, ये 6 से 7 दिन बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, और आप किसानों को बहुत गंभीरता से आलू की बिक्री और आलू की मार्केट को समझना होगा। और मैं तो बार बार ऐसे लोगों को धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों के हित में लगातार काम कर रहे हैं, किसान साथियों। इसके साथ ही देखो, सीधी आपको सबको पता है, सोनू चौधरी जो बताएगा ग्राउंड जीरो की सच्चाई बताएगा। आज लगभग 90% कोल्ड मालिक जो है सोनू चौधरी की बातों से संतुष्ट हैं, और 10% जो है अब संतुष्ट हो रहे हैं, जबकि पहले संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जब दिखाई दे रहा है कि सोनू चौधरी की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, तब वो समर्थन में उतरे हैं। अब किसान साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, कोल्ड मालिक साफ कह रहे हैं, जितना भी ये व्यापारी अपना माल निकाल लेंगे तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, आलू में भयंकर तेजी कोई नहीं रोक सकता। अब किसान साथियों, कोल्ड मालिक अब इस बात को भी स्वीकार करने लग गए हैं जो हमने आपको बताई थी। आलू में इस बार पैदावार में रिकॉर्ड गिरावट है। जब रिकॉर्ड गिरावट है, तो इसका असर जो है मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, इस समय पर सबसे ज्यादा जो स्थितियां जो बनाई गई थी, वो बंगाल में बनाई गई थी। बंगाल में आज एक वीडियो जो है इंटरनेशनल बॉर्डर का जो है, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर का जो है, एक वायरल व्हाट्सएप पे हो रहा है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ममता सरकार ने, जो कि इंटर स्टेट बॉर्डर होते हैं, वहां पर जो है
ट्रकों की आवाजाही रोक दी है। लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई, अगर हम इस सच्चाई को मान लें कि इसमें जो है आलू लदा हुआ है, तो ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि बंगाल में जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट थी कि बंगाल में 6.5-7 करोड़ पैकेट ही है, उससे ज्यादा नहीं है, तो उस पर भी इस बार मोहर लग रही है। क्योंकि अगर ये आलू है तो निश्चित तौर पर बंगाल में जो है आलू की पैदावार में इस बार गिरावट है, जिसे कोल्ड मालिक, प्रगतिशील आलू कल्याण व्यवसायी समिति और वहां के दिग्गज जो कि आलू के बीज के कारोबार में जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की रिपोर्ट झूठी थी और जो सोनू चौधरी ने बताई थी वही एक्चुअली थी। पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से बंगाल में ये कहा जा रहा है कि आलू ये है, आलू वो है, अब धीरे धीरे सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई। आज अगर कल 28 रुपए किलो तक आलू जो है खरीद कर बेचा जा रहा था, आज 29 रुपए 30 रुपए किलो तक बंगाल में आलू खरीद कर बेचा जा रहा है। कान इधर से पकड़ो या उधर से, पकड़ा कान ही जा रहा है। आलू के रेट वही है, चाहे ममता सरकार खरीद ले, चाहे जो व्यापारी खरीद के बेच लें। लेकिन इसमें अंतर इतना आया है कि जो 10 रुपए किलो की लूट जो व्यापारी कर रहे थे उस पर नियंत्रण लगा है। लेकिन अब इसके इतर अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो कुछ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में एक सूचना जो है वायरल हो रही है। हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सूचना वायरल हो रही है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने बेटे, अपने भतीजों और अपने भांजों को आलू में लाभ दिलाने के लिए एक मीडिया स्टंट किए है, जिससे इन लोगों को आलू खरीदने का मौका मिल जाए और फिर जो है आगे कि अजय इसका कैश जो है ये कर जाएं। हो सकता है ये मीडिया स्टंट के नाते जो है अपने परिवारजनों को फायदा पहुंचाने की बात हुई, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं किसी भी एंगल से। ये लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, इसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इसके इधर एक बड़ा सवाल ये है कि जब ममता सरकार इस तरीके की कृत्य कर सकती है, तो ऐसे में हमारे जो दिग्गज उद्योगपति हैं, क्योंकि हम पहले ही आप लोगों को बता चुके थे कि अडानी और अंबानी दोनों कई कंपनियों का इस बार आलू में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और यही वो कारण है कि सरकार जो है इस वर्ष बैक टू बैक बायर सेलर मीटिंग का आयोजन कर रही है, बैक टू बैक आलू निर्यात पर ज्यादा ध्यान दे रही है। पिछले रिकॉर्ड वर्षों में अगर हम 2023-2022 की बात करें तो इतना आलू का निर्यात नहीं हुआ जितना जो है 2024 में हो रहा है। सबसे बड़ा कारण 2024 में आलू का निर्यात होने का दिग्गज उद्योगपतियों के हाथ में आलू का कंट्रोल होना है। दूसरा, विदेशों में आलू की पैदावार में आई गिरावट है, क्योंकि जब विदेशों में आलू की में गिरावट आई है तभी तो भारत से आलू की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब कई लोग कहते हैं कि भारत सरकार बाहर से आलू मंगा लेगी। अब बाहर से कहाँ से मंगा लेगी, हमारे भारत देश से ही बाहर जा रहा है। और प्रति व्यक्ति आलू की खपत भी जो है देश में और ज्यादा बढ़ रही है, तापमान में गिरावट आ रही है। हालांकि उमस भरा माहौल है जिससे व्यापारियों को आलू में नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक एक गाड़ी में 9-9 लाख की गाड़ी होती है, उसमें जो है आधी 10 से 20% दागी निकल आता है, तो वो व्यापारी भी जो है इसमें उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें, जिस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं, इससे प्रति व्यक्ति आलू की खपत और तापमान में गिरावट आलू के रेटों को बढ़ा रही है। तीसरा मेन फैक्टर, देश भर में जो मानसूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं उससे हरी सब्जियों की फसलें प्रभावित हो रही हैं, तो धीरे धीरे हरी फसलों की उसमें भी जो है अगर देखा जाए तो कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जो हरी सब्जियां बर्बाद हो रही हैं और दलहन तिलहन बर्बाद हो रहे हैं, तो एक विकल्प उभरता है। गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या अमीर हो, अमीर लोग स्वाद के लिए आलू खरीदते हैं, मध्यम वर्ग अपने आजीविका को चलाने के लिए और गरीब वर्ग अपने पेट को भरने के लिए, क्योंकि दालें उसके नसीब में नहीं है। 100 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम या ये 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रही हैं। हरी सब्जियां वही जो है 50 और 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रही हैं, अगर आधी किलो लाए 30 रुपए। लेकिन सबसे सस्ता मिलता है आलू। अब गरीब भी खा ले, मध्यम भी खा ले और जो है अमीर भी खा ले, सभी इस समय पर रेटों को लेकर संतुष्ट हैं, क्योंकि सभी को पता चल चुकी है कि ये स्थितियां हैं। अब आलू में यूपी में भी शॉर्टेज है, बंगाल में भी शॉर्टेज है और शॉर्टेज है गुजरात में भी, तो आलू के रेट बढ़ने। इधर साउथ जो है पूरी तरीके से खाली है। किसान साथियों, बंगाल की जो स्थितियां हैं उसका एक पहलू तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पहलू, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में बताया जा रहा है ना, ये हो सकता है ये जो है इसमें जो है बांग्लादेश जाने के लिए आलू की वो हो। तो कुल मिला के अगर मैं पूरा निचोड़ दे दूं तो निचोड़ यही है, मेरी रिपोर्ट पत्थर की लकीर है। 6.5 से 7 करोड़ ही पैकेट बंगाल में है।
इससे ज्यादा एक भी नहीं है। और यही कारण है कि सरकार को इंटर स्टेट या इंटरनेशनल बॉर्डरों पर नाकेबंदी करके जांच कराई जा रही है। तो कुल मिला के बंगाल में आलू की बेहताशा शॉर्टेज है, और बेहताशा शॉर्टेज ही देश में आलू की कीमतों को आग लगाने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही किसान साथियों, साउथ की बात करें तो साउथ में इस समय पर आलू की अच्छी खासी डिमांड जो है देखी जा रही है, और डिमांड की वजह से आलू में जो है तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ व्यापारियों द्वारा, क्योंकि उमस का माहौल है, और उमस के माहौल में अगर तिरपाल से ढककर आलू भेजा जाता है या चटाई से ढककर आलू भेजा जाता है, तो उसमें जो है पानी आलू छोड़ता है, और उमस भरा माहौल है तो उसमें 10 से 20% दागी हो जाता है, जिससे व्यापारियों को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पैसे देखकर उधर जो है मंडियों में खलवाना पड़ता है, या उधर जो है छटाई करवानी पड़ती है। वो जो आड़ती जो है उनसे जो है उतना हिस्सा काट लेता है और व्यापारियों को तब देता है। और कई कई आड़तियां तो ऐसे हैं किसान साथियों के, व्यापारियों से 10-10, 20-20 गाड़ी जो लेके बैठे हैं और अभी तक पेमेंट नहीं किया। व्यापारी काफी हताश और निराश हैं, लगातार हमारे पास फोन करते हैं कि सोनू भाई ऐसे आड़तियों का भांडा फोड़ करो, कई कोल्ड मालिक कहते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, पहले अपने स्तर से इस चीज को निपटाओ, अगर नहीं निपटती है फिर हम जो है इनकी पोल पट्टी खोलने के लिए तैयार हैं। आप घबराइएगा मत, कोई भी कोल्ड मालिक हो या व्यापारी हो, लेकिन किसान का हित आप लोगों के लिए सर्वोपरि है। किसान को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। जिस तरीके से ये जो नौसखिया है, जो 3-3, 4-4 सालों से व्यापार करने उतर गए ना, यही आप लोगों का स्थिति को खराब किए हुए हैं। ये बात भी आप लोगों को स्वीकार करनी होगी, क्योंकि व्यापारियों का आपने यूनियन तो बना लिया, लेकिन ऐसे गुरंडों को भर्ती कर लिया जो कि हुल्लड़ ज्यादा मचाते हैं, काम कम करते हैं। और अगर काम करते तो आज जो है निकासी परस्पर चलती रहती, और आलू के दाम आज 1800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर होते। तो निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को इस बारे में विशेष सावधानियां गोल्ड मालिक व्यापारी भाइयों को बरतनी होगी। अगर आप चाहते हो कि सोनू चौधरी इनका पंडा फोड़ करे, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आप जो है कमेंट में लिख के बता देना, क्योंकि इस समय पर करोड़ों रुपए जो है व्यापारियों के आड़तियों पर फंसे हुए हैं, और आड़ती इतने बेईमान हो गए। तेजी की साल है, पहले एक गाड़ी मंगा लेंगे, फिर 4 गाड़ी मंगा लेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट करने के बाद तो आप एक गाड़ी और दीजिए जब पेमेंट करेंगे। यानी 4-4 गाड़ियों को होल्ड करने के बाद में पेमेंट डाला जा रहा है, जिससे व्यापारी काफी हताश हैं, और इस वजह से वो जो है उन पर जो है सप्लाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम जो है इस समय पर लोकल से लेकर साउथ की मंडियों की बात करें, तो किसान साथियों हर जगह पर आज जो है तेजी देखने को मिली है। कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर जो है मुहर्रम की वजह से छुट्टी रही है, या जो है कुछ ऐसी स्थितियां हैं आपकी आषाढ़ एकादशी की के वहां पर जो है त्योहार भी है, तो वहां पर जो है थोड़ी नरमाई रही है, लेकिन रेट वही रहे हैं। तो किसान साथियों, अगर हम आलू के भावों की बात करें, तो सबसे पहले आलू भाव आप लोगों के लिए हम बताए देते हैं। इस समय पर सबसे पहले हम चकरपुर मंडी की बात करेंगे, तो आज यहाँ हाइब्रिड आलू 18 रुपए किलो से लेकर 22.5 रुपए किलो, कंचन आलू 19 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, श्रीनाथ जिसे G4 बोलते हैं 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, हॉलैंड आलू 23-24 रुपए से लेकर 27 रुपए किलो, चिप्सोन आलू 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। आज कानपुर मंडी में भी 50 से 70 रुपए प्रति पैकेट पर जो है तेजी देखी गई है। तेलंगाना मंडी की बात करेंगे, तो तेलंगाना मंडी में आज जो है आलू 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, बाराबंकी के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक हृदय हृदय मान सकते हैं आप, जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा तादाद में किसानों द्वारा R1 आलू किया जाता है। आज कोल्ड स्टोरेज पर आलू के भाव 1300 रुपए प्रति कट्टा से लेकर 1380 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बढ़िया क्वालिटी के बिके हैं। किसान साथियों, जयपुर मंडी की बात करेंगे, तो जयपुर मंडी में आज जो है 65 गाड़ियों की आमदनी हुई है, और आमदनी ज्यादा है, लेकिन आलू के भाव उससे भी ज्यादा हैं। 37-97 26 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो, गुल्ला सभी क्वालिटी का 19 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो, लाल आलू जिसमें हॉलैंड भी है, लॉकर भी है, 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। अहमदाबाद मंडी की बात करेंगे, तो 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। डीसा, जो कि गुजरात का सबसे ज्यादा बड़ा आलू का क्लस्टर हब और उत्पादक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, जो कि उसमें अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर जो है आलू जो है आगरा के भी पहुंचे हैं, 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए पंजाब की, तो पंजाब में आज जो है ज्योति आलू में 50 रुपए का करंट देखने को मिला है। ज्योति आलू आज 1000 रुपए से बढ़कर 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर पहुंच गया। तो कहीं कहीं किसी किसी किसान हितैषी कोल्ड में वो 1100 रुपए प्रति कट्टा भी बिके हैं। और अगर हम डायमंड की बात करें, तो 1150-1200 रुपए की दर पर पंजाब में पहुंच गया, और हल्के डायमंड जो है वही 1000, 1050, 950 नीचे में ये चल रहा है।
हालांकि पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब में बहुत जल्द 100 से 200 रुपये प्रति कट्टा की तेजी जो है देखने को मिलेगी। अमूमन 1500 रुपये प्रति कट्टा जो है यहाँ पर आलू जो है पहुंच जाएगा। किसान साथियों, अगर हम बात करें आप लोगों के लिए मेट्टीपालम मंडी की, तो मेट्टीपालम मंडी में आज स्थिर है 1600 रुपये, कल भी था, आज भी 1600 रुपये 45 के जी में बिके हैं। इलाहाबाद की मुंडेरा मंडी की बात करें तो यहाँ G4 आलू जिसे श्रीनाथ बोलते हैं 28 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक बिके हैं। पूना में आज 25 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो वो बाजार रहे हैं। नंदुरबार महाराष्ट्र की मंडी में 30 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो। किसान साथियों, दिग्गज मंडियों की बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो दिग्गज मंडियों में किसान साथियों बेंगलोर मंडी में आज 31 रुपये किलो से लेकर 33-34 रुपये किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। और एमपी के एलआर जो है 36 रुपये किलो से लेकर 39 रुपये किलो। तिरछी की मंडी की बात करें तो आगरा के आलू 36 रुपये किलो से लेकर 38 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी, नीचे में 33 रुपये तक। चेन्नई में बढ़िया क्वालिटी का आलू जो है 34 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो तक बिके हैं। आज यहाँ कोई हल्का माल नहीं है। मदुरई मंडी में आज जो है 34 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 38 रुपये किलो तक बिके हैं। आज यहाँ कोई भी हल्का माल नहीं पहुंचा है। किसान साथियों, कन्नौज की बात करेंगे तो कन्नौज की मंडी में आज जो है हाइब्रिड आलू 800 रुपये से लेकर 1060 रुपये तक बिके हैं। कंचन आलू 950 रुपये से लेकर 1100, सिंदूरी आलू 1050 से लेकर 1200 और हॉलैंड आलू जो है 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अगर हम जो है तो आने वाले दिनों में आलू में जो स्थितियां बनेंगी उसके बारे में बात करें तो आप लोगों को थोड़ा धैर्य और संयम बना के रखना होगा। कुछ लोग जो है इस कृत्य को उछाल कर जो है आप लोगों से सस्ता आलू खरीदने की फिराक में हैं। ऐसे ये वो लोग हैं जो शुरुआत में जो है आलू सस्ती दरों पर नहीं खरीद पाए और अब वो जो है इस मौके की तलाश में है किस तरीके से एक जोरदार अफवाह एक दोबारा से फैलाई जाए जिससे किसान जो है आलू बेचने के लिए मजबूर हो जाए और इन्हें सस्ता आलू मिल जाए और फिर ये आलू को 2000 या जो भी अतिरिक्त रेट है उस पर जो है बेच लें और जो है मुनाफा कमा लें। लेकिन यहाँ किसान साथियों आप लोगों को बेहद सतर्क बरतना होगा। सतर्कता आप लोगों का ही भला करेगी और जो आप लोग व्यापारियों को, कोल्ड मालिकों को या हम जैसे लोगों को अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं या जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, इससे भी आप जो है न्यूट्रल करके रखिए। और आप लोगों से मेरा एक निवेदन यही रहेगा, कभी भी हल्की जुबान का प्रयोग मत कीजिए। जो हल्ला उड़ा रहे हैं वो जबरदस्ती व्यापारियों को आलू दे रहे हैं और फिर उसका हल्ला मचा रहे हैं जिससे अन्य किसान, क्योंकि इनके ये किसान जो दे रहे हैं ना जबरदस्ती जो दे रहे हैं तो इससे व्यापारियों का भला हो रहा है। तो ये वो कहावत कर रहे हैं, राण के पाम सुहागन लागी हैजा बहना भूसी, हम तो फ्री में लुटाई है और तुम भी लुटा दो। तो ऐसे में आप लोग बेहद सावधानियां बरतिए। ये 6 से 7 दिन का समय है, बहुत जल्दी ये निकल जाएगा और निश्चित तौर पर आप लोगों को आलू में जो है जो आलू का स्थिति चल रही है उसमें जो है बहुत ज़्यादा तरोताज़ा भाव जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। अगर आलू के अच्छे भाव लेने हैं और आलू में अच्छे से अच्छा आप कमाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा।